यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया है इस तरीके से जिस पे लिखा है कि मुज़दलिफ़ा की दूरी यहाँ से मेट्रो स्टेशन जहाँ पे सारे इंडियन हुज्जाज़े कराम उतरते हैं। मुज़दलिफ़ा में देख सकते हैं आप पूरे यहाँ पे काम जो है ज़ोरों शोरों से चल रहा है। हम कंकड़ कहाँ से चुनें, किस साइज़ के कंकड़ चुनें और कितने नंबर के कंकड़ चुनें। तो आप ये चने के बराबर अगर इसकी साइज़ है, पिछले दिन भी 7 7 7 यानी कि 21 कंकड़, तीनों को अगर जोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आफ्ताब मक्का अल मुकर्रमा से। दोस्तों मेरी पिछली वीडियो अराफात में हज की तैयारी और अजीज़िया में हज की तैयारी की वीडियोज़ आपने देखी होंगी। आइए आपको लेके चलते हैं मुज़दलिफ़ा, दिखाते हैं मुज़दलिफ़ा में हज की किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। और मुज़दलिफ़ा में मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहां पे इंडियन हुज्जाज़े कराम पूरी रात वहां पे क़याम करते हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा आप, मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहाँ पे कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप ये समझें कि ठीक सामने जो है आपको मस्जिद नमरा दिखाई दे रहा होगा, बगल में है आगे जबल रहमत और जबल रहमत के पास से एक रास्ता सीधा गया है मुज़दलिफ़ा के लिए। जो पैदल चलने वाले लोग हैं उन रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं जबल रहमत से मुज़दलिफ़ा जाने के लिए। दोस्तों अरफात का जो हुदूद है उससे थोड़ी सी दूरी पे मैं आया हूँ और यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया है इस तरीके से जिस पे लिखा है कि मुज़दलिफ़ा की दूरी यहाँ से 5.1 किलोमीटर है, मिना की करीब 8.9 किलोमीटर है और जमरात की 11.8 है। तो आइए इन्हीं रास्तों से आपको लेकर चलते हैं मुज़दलिफ़ा और दिखाते हैं वहाँ के किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं। जिन रास्तों में अभी मैं चल रहा हूँ इन रास्तों पे हज के रोज़ में सिर्फ़ और सिर्फ बसें चलती हैं और लेफ़्ट साइड में यहाँ पे मेट्रो लाइन जो है ठीक मेरे बराबर में चल रही है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है ये मेट्रो की लाइनें हैं, ठीक है। और इन्हीं रास्तों के साइड में यहाँ देखेंगे ये जितनी भी आपको ये एक तरीके से बाउंड्री नज़र आ रही है, ये नहर ज़ुबैदा की निशानियां हैं। अगर आपको नहीं पता कि नहर ज़ुबैदा क्या है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मैंने हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका हूं मैं मुज़दलिफ़ा के हुदूद के पास। यहाँ पे ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये मुज़दलिफ़ा यहाँ से शुरू होता है और काफ़ी दूर तक ये फैला हुआ है। लेफ़्ट साइड में है ये है मेट्रो स्टेशन जहाँ पे सारे इंडियन हुज्जाज़े कराम उतरते हैं। ये मेट्रो स्टेशन नंबर 1 है और आपको बताऊँ ये जो दो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, एक ये और एक ये, इसके बीच से रास्ता गया है। ये रास्ता जहाँ खुलता है वहाँ पे इंडियन हुज्जाज़े कराम का एरिया होता है। समझें कि मुज़दलिफ़ा के हर एक एरिए को अलग अलग कंट्री के लिए अलोकेट कर दिया गया होता है। तो जो इंडियन हुज्जाज़े कराम होते हैं वो इन्हीं पहाड़ों के बीच से होकर गुजरते हैं और आगे जाकर के पूरी रात यहाँ पे इस जगह पे क़याम करते हैं। ये पूरी मेट्रो लाइन जो है अराफात से आई है, यहाँ मुज़दलिफ़ा में उतरी है और फिर यही वापस जो है चली गई मुज़दलिफ़ा मेट्रो स्टेशन नंबर 2 3 और फिर मिना और जमरात के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि मुज़दलिफ़ा वो एरिया है जहाँ पे कोई खेमे नहीं लगे होते हैं। इन जगहों पे हुज्जाज़े कराम पूरी रात क़याम करते हैं और इसी जगह पे मगरिब और इशा की नमाज़ अदा करते हैं। आप एक काम ज़रूर करें कि अपने साथ में कोई ना कोई चटाई ज़रूर लेकर के आएँ। अगर कहीं आपको जगह नहीं मिलती है तो इस मुज़दलिफ़ा की हद में किसी भी जगह आप उस चटाई को बिछा करके और वहाँ पे आप पूरी रात क़याम कर सकते हैं। मुज़दलिफ़ा में देख सकते हैं आप पूरे यहाँ पे काम जो है ज़ोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ पे कोई खेमे नहीं लगाने होते हैं। तो यहाँ पे जो भी रोड्स वगैरह हैं जिनकी लेवलिंग करनी होती है या फिर नए वॉशरूम जो बनाए जाते हैं, ये सारे वॉशरूम वगैरह यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ कितनी मिट्टी जो है यहाँ खोदी गई है, यहाँ पे टंकी वगैरह वॉशरूम का या फिर ये नया नया वॉशरूम बनना है। तो ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये मस्जिद मशार अल हरम है जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई मस्जिद है ये और माशाल्लाह इसके एतराफ़ में पूरा कंस्ट्रक्शन का काम, रोड की लेवलिंग का, रोड बनाने का सारा काम जो है यहाँ पे हो रहा है। ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। इंडियन हुज्जाज़े कराम का जो एरिया है मुज़दलिफ़ा में वो उधर है उन पहाड़ों के पास और इधर है ये मस्जिद मशार अल हरम। अगर आप कोशिश भी करते हैं कि भाई इस मस्जिद में जाकर के हम नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी क्योंकि सारे रास्ते जो है बंद होते हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं किस तरीके से हम मुज़दलिफ़ा में किस तरीके से परेशान हुए थे, कितना ज़्यादा चलना पड़ा था हमें अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। तो अगर आप उस साइड में हैं तो बिल्कुल भी कोशिश ना करें इस साइड में आने के लिए। अगर आप पैदल आते हैं, खुदा ना खास्ता जबल रहमत से होकर के पैदल आते हैं रास्तों का इस्तेमाल करके, तब जाकर के आप इस जगह पे आ सकते हैं, यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप मेट्रो चूज़ करते हैं और मेट्रो से पहुँचते हैं जहाँ पे मेट्रो आपको उतारती है तो आपको उस साइड में ही जाना पड़ेगा, इस साइड में आप बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। हुज्जाज़े कराम का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम कंकड़ कहाँ से चुनें,
किस साइज़ के कंकड़ चुने और कितने नंबर के कंकड़ चुने। तो आपको ये बताऊं, आपको मैं लाइव ये चीज़ दिखा रहा हूं, पूरे मुज़दलिफ़ा के एरिया में इस तरीके से कंकड़ जो है हर जगह गवर्नमेंट की तरफ से जो है यहाँ पे डाले जाते हैं, ताकि लोग इन्हीं कंकड़ों को चूज़ करके और जा करके रमी कर सकें। मैं आपको कंकड़ों का साइज़ बता देता हूँ, किस साइज़ का कंकड़ होना चाहिए। पहले देखें, कंकड़ों की जो साइज़ है वो चने के बराबर होनी चाहिए। जो काला चना होता है उसके साइज़ के बराबर होना चाहिए। तो कुछ एक कंकड़ ये मुझे मिला, और बाकी के कंकड़ जो है बड़े छोटे हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। कुछ इस, ये देखें आप, इस साइज़ का होना चाहिए। तो ये चने के बराबर अगर इसकी साइज़ है तो वो सही है आपको रमी करने के लिए। अच्छा, अब सवाल आता है कि कितने कंकड़ हमें चुनने चाहिए। आपको बताऊं, शैतान को जो है मिलनी 3 दिन रमी करना होता है, 3 दिन कंकड़ मारना होता है। जो पहला दिन होता है उस दिन हमें बड़े शैतान को कंकड़ मारना होता है सिर्फ और सिर्फ 7 कंकड़ उसमें यूज़ होते हैं। दूसरे दिन 7 7 7, यानी कि बड़े को 7, छोटे को 7, बीच वाले को 7, इस तरीके से 21 कंकड़ हुए। तीसरे दिन भी 7 7 7, यानी कि 21 कंकड़। तीनों को अगर जोड़ते हैं तो नंबर आता है 49। तो मिनिमम तो आपको 49 आपके पास होना चाहिए। कई लोग होते हैं जो कि आखिरी दिन जब हमें मीना को खाली करना होता है, मेरे ख्याल से 12वीं दुल्हिज्जा को, तो उस दिन होता क्या है, अगर आप मगरिब के पहले निकल जाते हैं मीना से तब तो सही है। अगर आप मगरिब आपका मीना में ही हो जाता है तो आपको एक रात वहाँ पे और क़याम करना पड़ता है, और अगले दिन यानी कि आपको 13 तारीख को भी शैतान को कंकड़ मारना होता है, 21 कंकड़। तो इसके हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो करीब मेरे ख़याल से 70 के आसपास में कंकड़ की ज़रूरत होती है। लेकिन आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कंकड़ आप लेकर जाएं। करीब 80 के आसपास में कंकड़ अगर आप लेके जाते हैं, कहीं कोई कंकड़ गिरता भी है तो उन कंकड़ों में से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी को ज़रूरत होती है तो उनको भी आप कंकड़ दे सकते हैं। दोस्तों, ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये पैदल चलने वाले लोगों के लिए रास्ता है। जो लोग पैदल जाना चाहते हैं मिना से निकल करके अराफात के लिए, वो इन रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग व्हील चेयर पर जाना चाहते हैं वो मेट्रो से भी जा सकते हैं, वो लोग बस के सहारे से भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पैदल जाएं, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पैदल यहाँ से अराफात तक का दूरी जो है तय करें, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी आपको। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो इन रास्तों का आप इस्तेमाल करके जा सकते हैं। ये रास्ता जबल रहमत के पास खुलता है और वहाँ से हो करके मुज़दलिफ़ा और मिना तक ये रास्ता पहुँचता है। दोस्तों, अराफात के हवाले से करीब 4-5 वीडियोज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। पहली वीडियो तो ये है कि हज 2023 में किस तरीके से क्या निज़ाम था, इस वीडियो को जा कर के आप चेक कर सकते हैं। उस वक्त मैं मौजूद था यौम अराफात के रोज़ मैदान अराफात में हुजाज़ कराम के बीच, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं, ये जबल रहमत की वीडियो है, डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने व्लॉग बनाया था। ये मस्जिद नमीरा की वीडियो है। सारी वीडियोज़ को जाकर के आप ज़रूर चेकआउट करें। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने ढेर सारे यहाँ पे JCB वगैरह और जो भी कंस्ट्रक्शन के काम में जो व्हीकल्स इस्तेमाल होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मौजूद है। और किस तरीके से कितने तेज़ी के साथ काम यहाँ पे चल रहा है, ये देख सकते हैं आप। रोड पे पूरा वायर बिछाने का, रोड बनाने का, ये सारा काम जो है यहाँ पे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हुजाज़ कराम अराफात से निकल करके मुज़दलिफ़ा में पहुँचते हैं, काफ़ी थक गए होते हैं, कुछ खाने की ज़रूरत होती है, तो उनको कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह मिलता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप अपने पास पानी और कुछ खाने पीने का सामान आप ज़रूर रखें। वज़ू करने के इंतज़ामात के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर लाइन से ढेर सारे इस तरीके के वाशरूम्स वगैरह ऐसे रहते हैं। ये इंडियन हुजाज़ कराम का एरिया नहीं है, लेकिन ऐसे ही आपको जो है आगे के साइड में मिलेंगे। इस साइड में मस्जिद मशारुल हरम है। ये जो निशानी आपको दिख रही है, ये नहर ज़ुबैदा की निशानियों में से एक निशानी है। उसका वाटर स्टोरेज का प्लांट जो है वो यहाँ पे हुआ करता था। और इन चारों तरफ के पहाड़ियों को देख सकते हैं आप, पूरी जो है एक वक्त में किस तरीके से क्या निज़ाम होगा यहाँ पे। अभी तो यहाँ पे इस तरीके से इतने वॉशरूम वगैरह और इतनी फैसिलिटी अवेलेबल है। पहले के ज़माने में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे बुज़ुर्ग लोगों ने इस जगह पे आकर के अपना हज मुकम्मल किया था। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन नंबर 1 है ये मुज़दलिफ़ा का। इसी जगह पे इंडियन हुजाज़ कराम को उतरना होता है। इसके दूसरे साइड में, मैं ये इस रोड साइड में हूँ, यहाँ बसें चलती हैं। आप इन पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हैं। और इन रास्तों से लोग जो है किस तरीके से चल करके आ रहे हैं अराफात से, ठीक है। तो इसके उस साइड में आपको उतरना होता है और आगे से होकर के 2 पहाड़ों के बीच से होकर के आपको गुजरना होता है। यहाँ पे एक वॉचमैन बैठा हुआ है, मुझे उस साइड में जाने नहीं दिया, बोला अगर आप इसके स्टाफ हैं तो ही जा सकते हैं। लेकिन आप इन पहाड़ों के बीच का रास्ता देख सकते हैं। तो दोस्तों, बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आज बिल्कुल हालत ख़राब हो गई, यहाँ का मौसम
इतना बेकार है, धूप इतनी तेज़ हो रही है, हवाएं चल रही हैं, लू चल रही है। उसने बैक टू बैक अराफात और मुज़दलिफ़ा का वीडियो मैंने शूट किया। तो खैर ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी, आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिल रहा होगा। ऐसी तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे मुझे मैसेज करें और जो भी क्वेरी हो वहाँ पे आप आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।